Okay, so you both are here. ठीक है, शार्दुल, good evening. So Shardul, I think, yeah, both of you, I think in the last class we have seen नाइक्विस्ट प्लॉट एंड पोलर प्लॉट। तो उसमें हमने बहुत सारे जो इनसाइड वाले टर्म्स रहते हैं ना कि उसमें नंबर ऑफ इनसर्कलमेंट्स एंड ऑल दोस थिंग्स वो देखा था। सो इट वाज जस्ट अ बेसिक गाइस, ओके। एंड इट मे बी आस्क्ड फॉर वन मार्क क्वेश्चन। इफ इट इज फॉर वन मार्क क्वेश्चन, द थिंग्स दैट आई हैव टॉट यू आर इनफ। मतलब अगर एक मार्क का क्वेश्चन आता है तो जहां तक मैंने पढ़ाया है दैट इज इनफ। लेकिन अगर 2 मार्क के लिए उस टॉपिक से क्वेश्चन आता है सो दैट इज नॉट इनफ। आई एम जस्ट क्लियरिंग इट, ओके। सो 2 मार्क के लिए बहुत ज्यादा मतलब तुम्हें उसके क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। यू हैव टू सॉल्व लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, लॉट्स ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, एंड देन यू विल बी एबल टू सॉल्व 2 मार्क क्वेश्चन। 1 मार्क क्वेश्चन के लिए चिंता मत करो, आई हैव टॉट यू इनफ। Okay, so that is being said, we will just quickly revise Nyquist criteria in 2 or 3 minutes, and after that, we can take the next topic. And guys, I think like we are just wasting a bit of extra time on control system, so maybe we should wrap up control system today itself, and we should start control signal and system in the next lecture. So what is your opinion on this? Like अभी तो मैं यहाँ पे जो हमारा नाइक्विस्ट क्राइटेरिया है वो और रूट लोकस, इसका सब जो रूट लोकस का भी जो बेसिक्स है, मतलब 1 मार्क्स तक का जो क्वेश्चन आ सकता है, तो वहां तक मैं कवर करूंगा। सो डू यू वांट मी टू कंटिन्यू फॉर वन मोर लेक्चर इन कंट्रोल सिस्टम, और नेक्स्ट लेक्चर जो है वो होना चाहिए सिग्नल एंड सिस्टम का? सो यू जस्ट टाइप एस और सी एस फॉर नेक्स्ट लेक्चर। एस और सी एस। एनी ओपिनियन आप दोनों में से किसी की? मेरी ओपिनियन अगर आप पूछोगे तो आई शुड स्टार्ट सर वन मोर फॉर, या रूट लोकस का तुम डोंट वरी अबाउट रूट लोकस। रूट लोकस वी आर गोइंग टू सी टुडे, आज ही देखेंगे हम रूट लोकस का जो है, आज ही देखेंगे, ओके। यू डोंट वरी अबाउट रूट लोकस, जब तक रूट लोकस हमारा खत्म नहीं होता है, ओके। सो तब तक हम वी आर नॉट गोइंग टू एंड दिस क्लास, तो ठीक है। सो लेट मी जस्ट प्रेजेंट अ ब्लैंक स्क्रीन टू यू, अ ब्लैंक पेपर, या। So in the last class we have, or in the last few classes we have seen a Nyquist plot. तो Nyquist plot की मदद से हम stability जानने की कोशिश करते हैं, and there are two types of stability, either it is absolute stability or relative stability. तो जो हमारा नाइक्विस्ट प्लॉट है, सो इट गिव्स अस रिलेटिव स्टेबिलिटी, मतलब कितना स्टेबल सिस्टम है या फिर कितना नहीं है ये हमें बताता है। सो इफ यू ब्रॉडली राइट इट लाइक स्टेबिलिटी फॉर नाइक्विस्ट प्लॉट, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो इसमें से मैंने जो बताया था कि ओमेगा जी गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी एंड फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, दिस इज वन क्राइटेरिया। गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन ये जो था वो सेकंड क्राइटेरिया था, एंड थर्ड क्राइटेरिया वाज नंबर ऑफ पोल्स ऑन राइट हैंड, राइट हैंड साइड। तो ये 3 क्राइटेरिया थे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यू हैव टू गो अल्फाबेटिकली, मतलब जी पहले आता है पी बाद में आता है। सो if g is smaller than p, then it is stable. If p is smaller than g, then it is unstable. And if omega p is equals to omega g, then it is marginally stable. So this was the criteria for omega g and omega p. But this method fails in some of the examples. कुछ examples में ये method fail करती है, most of the examples में ये method काम कर जाती है. Okay, so we cannot 100% rely on this method. एंड देन वी हैव गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन। सो जब हम गेन मार्जिन निकालते हैं तो गेन मार्जिन यानी कि क्या, वी राइट इनवर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ our open loop transfer function at which frequency, phase crossover frequency omega p, and dB में अगर हमें गेन मार्जिन लिखना है तो it is written as -20 log g of s h of s, and in that is at omega p. And lastly we have phase margin. So phase margin जो है वो होता है, phase margin is nothing but 180 degree plus angle of g of s h of s at
ओमेगा जी गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पे, और यहाँ पे नंबर ऑफ पोल्स ऑन राइट हैंड साइड जो है वो है z प्लस इज इक्वल्स टू p प्लस एंड माइनस एन, सुन एन जो है वो नंबर ऑफ इंसर्कलमेंट्स है। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो हम पॉजिटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो हम नेगेटिव लेते हैं। दैट वी हैव ऑलरेडी सीन, एंड फुल प्रूफ मेथड अमंग दीज थ्री इज द लास्ट वन। अभी गेन मार्जिन और फेज मार्जिन की मदद से हम किस तरीके से स्टेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसके लिए like see, you cannot rely on gain margin, phase margin, omega p and omega g. You have to always follow this method of z plus is equals to p plus minus n, यानी कि जो encirclement हम करते हैं ना, तो वो वाली, मतलब आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, देन यू हैव टू मिरर इमेज इट, उसके बाद में एक इनफाइनाइट रेडियस का एक इंसर्कलमेंट हम निकालते हैं। सो वी फाइंड आउट -1 पॉइंट, और उस -1 को कितने इंसर्कलमेंट से, डिपेंडिंग अपॉन दैट हमारे जो नंबर ऑफ पोल्स ऑन राइट हैंड साइड है वो आते हैं। सो दैट इज वन थिंग। अभी गेन मार्जिन और फेज मार्जिन की मदद से अगर हमें स्टेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, सो इफ गेन मार्जिन and phase margin both are positive, so most of the times that system is stable. Gain margin and phase margin, if they both are positive, then most of the times system is stable, not always. Again, similarly, if it is if it is um, negative, then system is unstable, and if gain margin and phase margin are zero, then it may be marginally stable. So this is the criterion that we have already seen. और अभी एक और क्वेश्चन आई हैव सीन इन द लास्ट फ्यू एग्जाम्स, दैट इसमें हमें पूछा जाता है कि हमें एक फंक्शन दिया रहेगा, वेरी सिंपल क्वेश्चन, इट इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन रहता है, और उसमें हमें एक पोल जीरो प्लॉट दिया रहता है, एंड दे आस्क अस कि वेदर दिस इज मिनिमम फेज फंक्शन और नॉन मिनिमम फेज फंक्शन और ऑल पास फंक्शन। सो वी आर बिट कंफ्यूज कि ये एग्जैक्टली होता क्या है। सो आई आई थॉट कि वो पॉइंट भी मैं यहाँ पे एक ले लूँ, जिससे कि एक मार्क्स के लिए आपको मदद हो जाएगी। ओके, सो फर्स्ट वन इज मिनिमम फेज फंक्शन। तो मिनिमम फेज फंक्शन क्या होता है इसी, इट इज वेरी सिंपल एक्चुअली, इसमें कुछ हमें लॉजिक ऐसा कुछ है नहीं। सो इफ लेट अस सपोज दिस इज अ ग्राफ, एंड इफ बोथ और ऑल पोल्स एंड जीरो आर ऑन लेफ्ट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में अगर है, सो इट इज कॉल्ड मिनिमम फेज फंक्शन। अगर ऐसा नहीं है तो दैट इज कॉल्ड नॉन मिनिमम फेज फंक्शन। नॉन मिनिमम फेज फंक्शन कब, जब सारे जीरोस और पोल्स जो है वो अगर लेफ्ट हैंड साइड में नहीं हो। मान लो कि यहाँ पे एक जो पोल है राइट साइड में चला गया, सो इट इज नॉन मिनिमम फेज फंक्शन। एक मार्क के लिए ये क्वेश्चन आई थिंक लास्ट टाइम ही आया था। ओके, एंड आफ्टर दैट लेट अस सपोज नाउ अभी हमारे पास है g ऑफ s इंटू h ऑफ s इज इक्वल्स टू 1 minus s upon 1 plus s. So if you can find out its magnitude, अगर आप इसका magnitude find out करेंगे, so it hardly depends on omega, मतलब ये omega पे depend करेगा ही नहीं। So its magnitude will be like this, 1 plus omega square divided by 1 plus omega square is equals to 1, मतलब ये कट जाएगा, ओमेगा की वैल्यू कुछ भी हो जाए, सो इट इज गोइंग टू बी सेम ओनली, राइट। सो इन दिस केस अगर मैग्नीट्यूड किसी ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड अगर ओमेगा पे डिपेंड नहीं करता है, if it does not depends on omega, then it is called as all pass function. I hope it was clear to you. समझ में आया कि ये तीनों क्या होते हैं, मिनिमम फेज फंक्शन, नॉन मिनिमम फेज फंक्शन एंड ऑल पास फंक्शन। सी अभी मिनिमम फेज फंक्शन का उल्टा मैक्सिमम फेज फंक्शन नहीं करना है हमें, इट इज नॉन मिनिमम फेज फंक्शन। इज इट क्लियर गाइज? Shall we go to the most important topic, that is root locus? Yes. Okay. So there is one more topic which is called Bode plot, but Bode plot is quite quite easy to understand as compared to root locus, और root locus भी easy है, इतना कुछ difficult उसमें है नहीं। Okay, so we are skipping actually a Bode plot and we are going to root locus. So root locus में क्या होता है? Now first of all we will understand what exactly root locus means. Locus, see this is root locus. Locus means path, location, locating. Okay, so root locus means path of the roots. We have to draw path of the roots. What is the मतलब अगर कोई हमें फंक्शन दिया है तो
उसके जो रूट्स है वो कौन से पाथ में, या फिर हाउ दे लाइक लाई ऑन द ग्राफ। तो इसे इसे ये जो हम निकालते हैं इसे हम कहते हैं रूट लोकस ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन। सो इसके लिए अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं रूट लोकस समझने के लिए। हम एक एग्जांपल लेते हैं, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ g of s into h of s is equals to k into s plus 1 and divided by s plus 2 and s plus 3, and let us suppose k is dynamic constant whose value lies between 0 and infinity। तो ये यहाँ पे हमें एज्यूम करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो रूट लोकस है उसमें आपको इसी तरीका का एक डायनामिक कांस्टेंट मिलेगा। ओके, एंड दिस कांस्टेंट प्लेज अ वाइटल रोल, so that's why remember its value, it is called as dynamic, k is called as dynamic constant and its value lies between 0 and infinite। तो अभी हमें यहाँ पे करना क्या है, दिस इज अ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, राइट। अभी ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन को व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। नाउ इफ यू know this characteristic equation is 1 plus g of s into h of s, so that is characteristic equation। अभी मुझे इसमें जो है इसके रूट्स निकालने हैं। ओके, रूट्स निकालने हैं, इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं, तो आई विल पुट इट एज 0। ठीक है, सो नाउ आई हैव पुट दिस एज अ 0। सो आप क्या कीजिए, मतलब आप दोनों भी यहाँ पे 1 प्लस जी ऑफ एच जी ऑफ एस एच ऑफ एस की जगह पे जो मैंने दिया है ना वो ट्रांसफर फंक्शन k इंटू एस प्लस वन डिवाइड बाई के इंटू एस प्लस टू इंटू के सॉरी एस प्लस थ्री, सो उसे रखिए एंड यू ट्राई टू फाइंड आउट रूट्स, मतलब s की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। टेक वैल्यू ऑफ k एज 0, के की वैल्यू जो है वो 0 रखो फिलहाल के लिए, और फाइंड आउट द रूट्स ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। s की वैल्यू क्या है, यू जस्ट ट्राई एंड सॉल्व। आई विल बी सॉल्विंग अलोंग विथ यू, आप भी सॉल्व कर सकते हैं, यू कैन पुट योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स, सो आई विल सी द आंसर्स। ठीक है, so I'm also solving with you, it is 1 plus k into s plus 1 divided by s plus 2 s plus 3 is equals to 0। okay, so it can be written as s plus 2 into s plus 3 plus k into s plus 1 and divided by s plus 2 s plus 3 एंड इज इक्वल्स टू 0। सो ये जो है s प्लस टू एस प्लस थ्री जो है यहाँ पे चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। नाउ s प्लस टू इंटू एस प्लस थ्री प्लस k इंटू एस प्लस वन, तो k की वैल्यू जो है वो 0 है, सो इट इज नथिंग बट s प्लस टू इंटू एस प्लस थ्री इज इक्वल्स टू 0। okay, so I think Arjun has joined and okay, no issues। so minus 3 and minus 2, these are two roots of this characteristic equation, right? Okay, guys, just let me know that is there any kind of, yeah, good evening, Arjun. You're a bit late, so make sure you are not late. Arjun, the first thing and most important thing, you just ping me on WhatsApp right now. मतलब तुम्हारा नंबर मेरे पास नहीं है, so you can ping me your number. Okay, I need it. ठीक है. So, is there any kind of background noise from my side because the doggos are barking outside? Is there background noise from my side? If it is, guys, I'm so sorry for that. No. Okay, great. ठीक है. No. Okay, great. ठीक है. So यहाँ पे what we are doing is ये s की वैल्यू निकाल, यहाँ पे s की वैल्यू निकाली, यानी कि हमने ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन था इसके रूट्स निकाले। Did you get this point? And these roots are nothing but poles of this transfer function. These are poles of this transfer function, right? So s plus, sorry, s is equals to minus 2 and s is equals to minus 3 are what? These are poles also. So just remember this thing. Now, what I will ask you is you have to find out zeros of this. You can put the value of k is equals to infinite now, or infinite जब आप रखोगे, so I do not need to find out, but s की जो value आएगी वो आएगी -1। ठीक है, s की वैल्यू -1 आएगी। सी जैसे इस यहाँ पे s इज इक्वल्स टू -2 -3 आया था ना, k इज इक्वल्स टू 0 रखने पे, सो दिस थिंग इज फॉर k इज इक्वल्स टू 0, ये वैल्यू जो है वो k इज इक्वल्स टू 0 के लिए है। जब हम k इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट रखेंगे ना तो s की वैल्यू जो है वो हमें -1 मिलेगी।
ओके, सो इसका मतलब क्या होता है कि k इज इक्वल्स टू 0 से हमारा रूट लोकस शुरू होता है. सो बेसिकली वी कैन कंक्लूड दैट इट स्टार्ट्स फ्रॉम पोल्स ऑफ दिस ट्रांसफर फंक्शन. मतलब अभी हमारे पास वैल्यूज क्या है एस की -2 और -3 विच आर नथिंग बट पोल्स. सो हमारा जो रूट लोकस है इट स्टार्ट्स फ्रॉम पोल्स ऑफ ट्रांसफर फंक्शन एंड k इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे हमारी वैल्यू है s इज इक्वल्स टू -1. इफ यू कैन कैलकुलेट इट, आप कैलकुलेट कर सकते हैं सेम इक्वेशन में 1 प्लस g ऑफ s इंटू h ऑफ s इज इक्वल्स टू 0 में अगर k की वैल्यू ऑफ इनफाइनाइट रखोगे so you will get s is equals to -1. I'm so sorry for that coughing thing. Okay, so did Arjun message me? No, it's somebody else. Okay, Arjun, I need your message number, buddy. Okay, I'm not gonna like file any case on you. You just send me your number because I'll be in touch with you. Okay, so our only contact point is Raman, and it would be better if you ping me your number. Okay, will you do that, Arjun? Yeah, okay. See, fine. So remember this thing. So पहली चीज क्या है? Now write down it. So मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ आपको पॉइंट्स कि आपको रूट लोकस ड्रॉ किस तरीके से करना है. सो रूट लोकस ड्रॉ करने से पहले वन थिंग दैट यू शुड नो गाइज इज द सिस्टम विच इज प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेबल. मतलब जो सिस्टम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हो सकती है उस सिस्टम में नंबर ऑफ पोल्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन नंबर ऑफ जीरोस. मतलब आप ऐसी कोई प्रैक्टिकल मतलब इट इज इम्पॉसिबल टू बिल्ड अ प्रैक्टिकल कंट्रोल सिस्टम हैविंग नंबर ऑफ जीरोस ग्रेटर देन नंबर ऑफ पोल्स. आपने देखा भी होगा कहीं जगह पे मतलब जो नंबर ऑफ जीरोस है वो नंबर ऑफ पोल्स से कम ही रहते हैं, राइट? सो यू वी आर अज्यूमिंग दैट नंबर ऑफ पोल्स वी आर अज्यूमिंग दैट assume number of poles are either greater than or equal to number of zeros. So this is our first condition. Okay, now second condition or first point we can say is we have to draw pole zero plot. Draw pole zero plot. This is first step. Second step, you have to remember root locus starts from poles. It starts from poles. Third thing is root locus ends at zeros. Fourth point is now number of asymptotic lines. अब ये number of asymptotic lines क्या होता है? Number of asymptotic lines. तो ये क्या होता है गाइस? सी अभी मान लीजिए सी फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे देता हूँ आपको. सी दिस इज आवर ग्राफ. सॉरी फॉर दैट माय बैड ड्राइंग स्किल्स. इतना अच्छा ड्राइंग में मैं हूँ नहीं. So let us suppose this is our 0, this is our pole, and again this is our the 0 and this is our pole. Okay, let it be. यहाँ पे हमारे पास एक 0 है ही नहीं, एक पोल ही है. ओके, सो यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने कहा कि आपको जो हमारा रूट लोकस है वो स्टार्ट होता है पोल्स पे. सो दिस इज फर्स्ट पोल, दिस इज सेकंड पोल. सो दोनों में से स्टार्ट होगा. लेट अस सपोज यहाँ से मेरा रूट लोकस स्टार्ट हो रहा है एंड इट विल एंड टू एंड रूट जीरो. मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ. लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे कि पोल्स आर ग्रेटर देन जीरो, मतलब दो पोल से जीरो एक ही है. सो इन दिस केस अभी ये रूट लोकस भी कहीं ना कहीं पे खत्म होना चाहिए ना. So this root locus will end at infinite. मतलब either it will end at zeros or at infinite. ये एक थोड़ा सा करेक्शन कर लो, ठीक है? मतलब या तो जीरो पे खत्म होगा या फिर इनफाइनाइट पे खत्म होगा. सिमिलरली फॉर स्टार्टिंग भी. मतलब मान लीजिए कि किसी एक वर्स्ट के सिनारियो में हमारे पास जीरोस जो है वो ज्यादा है और पोल्स कम है. मतलब स्टार्टिंग पॉइंट्स कम है और एंडिंग पॉइंट्स ज्यादा है. आई होप आई एम मेकिंग सेंस. आपको समझ रहा है ना कि मैं क्या कह रहा हूं? आर यू गेटिंग इट? और कंफ्यूजन है इसमें? अगर कंफ्यूजन है तो मुझे बता दो. आई विल रीइटरेट एवरीथिंग. आई विल मतलब सब मैं फिर से सब कुछ बताऊंगा. guys, are you clear? और if you are confused a bit, see this these are free marks. हाँ, मतलब ये बहुत
आसान मार्क्स है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, या इट्स क्लियर, ओके, आई नीड अ कंफर्मेशन फ्रॉम शार्दुल ऑल्सो। ठीक, शार्दुल, क्लियर, ओके, ठीक है। सो are you yeah, I hope you're understanding this. So it may start at either poles or infinite, and it may end at either zeros or infinite. You have to keep in mind this. Now अभी infinite पे जो खत्म हो रहा है, so it like infinite की exact value हमें पता नहीं है, right? Like see, if you know this is an imaginary axis, this is imaginary axis, right? And this is real axis. So इनफाइनाइट सिर्फ यही यहाँ पे ये है क्या, मतलब ऐसा कुछ है क्या इनफाइनाइट यहाँ पे ये, इट कैन बी, इट इनफाइनाइट कैन बी हेयर आल्सो, राइट, माइनस इनफाइनाइट प्लस 4 और एनीथिंग, समझ रहे हो ना, मतलब इट इज नॉट लाइक कि इनफाइनाइट ओनली एग्जिस्ट ऑन एज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इज इट राइट और रॉन्ग, मतलब कहीं पे भी एग्जिस्ट कर सकता है ना, कि मेरा जो पॉइंट है उसका एक्स एक्सिस है माइनस इनफाइनाइट, वाई एक्सिस है 4, सो अगेन इट कंसिडर्ड एज इनफाइनाइट। गेटिंग माई पॉइंट? या सो हमने बोल तो दिया कि रूट लोकस खत्म होगा इनफाइनाइट पे, लेकिन वो कहां पे खत्म होगा एग्जैक्टली, लाइक ऑन विच इनफाइनाइट? सो इट फॉलोज अ लाइन, it follows a line and that line is called as asymptotic line. So asymptotic line कैसी होती है, क्या होती है, किस तरीके से ड्रॉ करनी है, that we will see. ठीक है, सो नंबर ऑफ असिम्प्टोटिक लाइंस कितनी होगी? नाउ यू मेक योर मतलब अभी आप अपना कॉमन सेंस लगाइए और फाइंड आउट कीजिए कि कितने असिम्प्टोटिक लाइंस की हमें जरूरत पड़ेगी। हमारे पास दो पोल्स है, एक जीरो है, एक पोल से रूट लोकस स्टार्ट हुआ, जीरो पे खत्म हुआ। अभी दूसरे पोल से रूट लोकस स्टार्ट हो रहा है, लेकिन उसे खत्म होने के लिए इट नीड्स असिम्प्टोटिक लाइन। एक पोल के लिए कितनी असिम्प्टोटिक लाइंस लगेगी? वन ओनली, एग्जैक्टली वन ओनली, है ना? तो कैन वी मेक अ फॉर्मूला हियर? यहाँ पे हम फॉर्मूला बना सकते हैं क्या? यस, वी कैन मेक अ फॉर्मूला, पी माइनस जेड करके देखिए, पी माइनस जेड। मान लीजिए कि अभी पी कितने हैं, दो है, जेड कितना है, वन है, पी माइनस जेड, टू माइनस वन, वन, एक असिम्प्टोटिक लाइन लगेगी। मान लीजिए मेरे पास तीन पोल से एक जीरो है, तो यहां से भी रूट लो को स्टार्ट होगा, यहां से भी रूट लो को स्टार्ट होगा, तो मुझे कितनी लाइंस लगेगी? हाउ मेनी असिम्प्टोटिक लाइंस आई विल रिक्वायर? टू असिम्प्टोटिक लाइंस आई विल रिक्वायर। ठीक है ना, मतलब दो पॉइंट से शुरू हो रहा है तो उसे खत्म भी दो पॉइंट पे ही होना पड़ेगा। सो मुझे टू असिम्प्टोटिक लाइंस लगेंगी। सो अगेन पी माइनस जेड अगर करोगे, तीन माइनस वन तो दो, इट इज टू, टू असिम्प्टोटिक लाइंस। सो नंबर ऑफ असिम्प्टोटिक लाइंस विल बी पी माइनस जेड। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ओके, नाउ वन मोर थिंग इज देयर, अभी असिम्प्टोटिक लाइन को भी कहीं ना कहीं पे शुरू होना पड़ेगा ना। सो वेयर शुड इट स्टार्ट? सो असिम्प्टोटिक लाइन स्टार्ट्स और इट टेक्स ओरिजिन एट सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड कैसे फाइंड आउट करते हैं? सो सेंट्रॉइड के लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है। व्हाई दिस इज हैपनिंग? ओके, सो फिफ्थ वन, फिफ्थ पॉइंट इज गाइस, यू कैन राइट इट एज centroid. Centroid is summation of poles minus summation of zeros divided by p minus z. So this is z. This is centroid. I hope this makes sense to you. Summation of p minus summation of z divided by p minus z. तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जिसमें आपको सेंट्रोइड निकालना है। ओके, सो मेरा g ऑफ s इंटू एच ऑफ s जो है वो मान लीजिए कि k into s plus 3 and into s plus 4 है, and divided by, let us suppose I have s plus 1, s plus 2 and s plus let us suppose 6 it is. Okay, it is s plus 6. So can you find out centroid for this? Can you find out centroid for this and asymptotic lines for this? How many asymptotic line will be required, and what will be the centroid? Guys, are you getting this? ओके, सो सेंट्रोइड क्या आया रमन तुम्हारा? -2 and asymptotic lines will be 1,
वेरी गुड। सेंट्रोइड किस तरीके से निकाला गाइस देखो, समेशन ऑफ पी मतलब समेशन ऑफ पोल्स, पोल्स का समेशन क्या होगा, ये जो पोल है वो है -1, ये है -2, ये है -6, -1 प्लस -2 -6 होता है -9। समेशन ऑफ पोल्स करना है हमें, मतलब उनको ऐड करना है, माइनस। नाउ व्हाट इट विल बी सी, -3 -4 is again -7 divided by p minus g, कितना होता है, 3 - 2 is 1. Okay, so -9 minus minus plus 7, so it is -2 only. So -2 is our centroid, मतलब जो हमारा centroid है वो -2 पे रहेगा, -2 on this axis. And what was my next question? Asymptotic lines. So asymptotic lines कितनी रहेगी guys? 3 - 1, मतलब 3 पोल्स है, 2 जीरोस है, तो एक asymptotic लाइन रहेगी। इज इट क्लियर? अभी 5 पॉइंट्स क्लियर है कि कैसे हमें रूट लोकस में आगे बढ़ना है। ओके, ठीक है। ग्रेट। नाउ अभी हमारे पास नंबर ऑफ असिम्प्टोटिक लाइंस भी है। वो कहाँ से शुरू होती है ये भी पता है, लेकिन असिम्प्टोटिक लाइन के लिए भी कोई डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी ना, कि मतलब मान लीजिए कि इस ग्राफ में अभी हमें पता है कि असिम्प्टोटिक लाइन एक लगने वाली है। मैं यहाँ पे इसे इरेज कर देता हूँ इस पोल को, जिससे कि हमें असिम्प्टोटिक लाइन एक ही चाहिए होगी, और उसका लोकेशन भी हमें पता चल गया कि वो है -2 पे, यहाँ पे ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है। सो इसकी डायरेक्शन भी हमें पता करनी पड़ेगी ना, तो that thing is called as angle of asymptotic lines. Okay, so sixth point our is हमें एंगल की भी जरूरत पड़ेगी, एंगल ऑफ asymptotic lines. So ये कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, phi n is equals to 2n plus 1 into 180 degree divided by p minus z, p minus z। ठीक है, तो n की जो वैल्यू है वो 0 रह सकती है, 1 रह सकती है, 2 रह सकती है, 3 रह सकती है, वॉट एवर। अभी मुझे बताइए, हमारे पास असिम्प्टोटिक लाइन एक है, तो कितने एंगल्स की जरूरत पड़ेगी गाइस हमें, हाउ मेनी दिस विल बी रिक्वायर्ड, लाइंस विल बी रिक्वायर्ड, कितनी लाइंस की जरूरत पड़ेगी, वन लाइन, या वन लाइन की जरूरत पड़ेगी असिम्प्टोटिक। सो एंगल भी हमें एक ही चाहिए। सो अगर एक एंगल चाहिए हमें, सो हम n की वैल्यू शुरू कहां से होती है, जीरो से होती है। सो यहाँ पे हम n की वैल्यू 1 नहीं रखेंगे, मतलब हमें एक असिम्प्टोटिक लाइन चाहिए, तो हमें जीरो की लाइन जीरो की सॉरी n की वैल्यू कितनी रखनी है, जीरो रखनी है। ओके, सो कीप द वैल्यू ऑफ n एज जीरो एंड फाइंड आउट एंगल। कैन यू फाइंड आउट द एंगल? नो, इट्स नॉट 90 आई थिंक। p माइनस डी कितना लिया, p माइनस डी कितना लिया, हाँ, p माइनस डी अगर आपने एक लिया है तो 180 आएगा, p माइनस डी अगर आपने दो लिया है तो 90 आएगा, राइट, या 180। सो ये तीन चीजें हो गई। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो हमें क्वेश्चन दिया रहता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें जो क्वेश्चन दिया रहता है उसमें हमें लिखा रहता है कि वेदर, इसमें लिखा नहीं रहता है कि वेदर इट इज पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक। सो हम कंसीडर करते हैं कि दिस इज नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। अगर ऐसा स्पेसिफाई किया है कि दिस इज पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, आई एम टॉकिंग अबाउट फीडबैक। ओके, सो नेगेटिव फीडबैक का तो आपको समझ में आ गया, तो इसमें क्या करना है, अगर p प्लस z इज इक्वल्स टू ऑड है, मतलब क्या, किसी भी रीजन के राइट साइड में किसी भी रीजन के, हमें फाइंड आउट करना है कि इस रीजन के, यहाँ पे इस रीजन में रूट लोकस लाइक करेगा या फिर नहीं करेगा, ये अगर हमें डिसाइड करना है तो वी सर्च फॉर एरिया विच इज राइट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। मतलब अभी मैं समझाता हूँ आपको एग्जैक्टली क्या है। सो इतना सिर्फ याद रखिए कि p प्लस जेड अगर ऑड है तो रूट लोकस लाई करेगा कहां पे, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम में। p प्लस जी अगर ऑड है तो रूट लोकस उस रीजन में लाई करेगा नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के लिए। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम के लिए यही क्या होगा, p प्लस जी क्या चाहिए, इवन चाहिए पॉजिटिव फीडबैक के लिए। अभी इस पॉइंट को हम समझते हैं। अभी ये जो मेरा ग्राफ है दिस इज फॉर नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे मेरा एक जीरो है, यहाँ पे मेरा एक पोल है, यहाँ पे मेरा एक पोल है, यहाँ पे मेरा एक जीरो है। ओके, एंड अगेन लेट अस सपोज यहाँ पे मेरा एक पोल है। ठीक है, सो सी,
नाउ इस रीजन में ओके या it starts at poles and ends at zeros na, so just a second, let me just correct it. ठीक है, सो यहाँ पे पोल है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे पोल है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे फिर से पोल है। सो इस लाइन में देखिए, अभी इस रीजन में हमें फाइंड आउट करना है कि रूट लोकस लाई करेगा या फिर नहीं करेगा। अभी इस रीजन के राइट साइड में नंबर ऑफ पोल प्लस जीरो इवन है या ऑड है? ऑड है, सॉरी इवन है। जीरो मतलब इवन है, इस रीजन में कुछ भी नहीं है ना, तो जीरो है, तो यहाँ पे रूट लोकस लाइन नहीं करेगा। अभी इस रीजन से मैं इस रीजन में आता हूँ, इस वाले रीजन में, इस पोल और जीरो के बीच की वाली रीजन में। अभी इस रीजन के राइट साइड में देखिए आप, पी प्लस जी कितने हैं, इवन है या फिर ऑड है? हाउ मेनी आर देयर, इवन और ऑड? इट इज वेरी सिंपल ना। मैं उस रीजन की बात कर रहा हूँ, मैं उस रीजन की बात कर रहा हूँ, मैं वो पोल और जीरो की नहीं बात कर रहा, ठीक है? तो ऑड है, ऑब्वियसली ऑड है, तो इस रीजन में जो हमारा सॉरी व्हाट वी से रूट लोकस है वो लाइक करेगा। अभी इस रीजन की बात करते हैं हम, इस पोल और जीरो के बीच की। इसके राइट साइड में कितने पोल और जीरो है? पोल प्लस जीरो कितने हैं? टू है या फिर इवन है। तो इस रीजन में हमारा रूट लोकस लाइक करेगा क्या? नहीं करेगा। इट विल नॉट लाई, यहाँ पे रूट लोकस नहीं होगा। वाई नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे दिस जीरो इज वन एंड दिस पोल इज टू, मतलब दो है, विच इज ऑड एंड विच इज नॉट अलाउड, तो यहाँ पे रूट लोकस लाइन नहीं करेगा। इस रीजन में अगेन बताइए, वेदर इट विल लाई और नॉट? इट शुड लाई, बिकॉज राइट साइड में, उस रीजन के राइट साइड में पी प्लस जी कितने हैं? तीन है, मतलब पोल प्लस जीरोस कितने हैं? तीन है। सो इट इज अगेन एन ऑड नंबर एंड विच मेक्स दिस रीजन टू बी एलिजिबल फॉर, मतलब जो हमारा रूट लोकस है वो लाई करने के लिए ये रीजन एलिजिबल है। आई होप गेट दिस, यू गेट दिस पॉइंट। समझ रहे हो ना? नेगेटिव फीडबैक के लिए समझ में आया। अभी पॉजिटिव फीडबैक के लिए थोड़ा सा उल्टा रहेगा। क्या रहेगा? इस रीजन में लाई करेगा, इसमें नहीं करेगा, इसमें लाई करेगा, इसमें नहीं लाई करेगा, और फिर से इसमें लाई करेगा। मतलब राइट साइड में अगर इवन है तो वो लाई करेगा उस रीजन में, वरना नहीं करेगा। आई होप यू गेट दिस पॉइंट गाइज। डू यू गेट दिस? कंफ्यूजन एनी? नहीं है तो लिख दो। गेट दिस, ओके। नो कंफ्यूजन। अर्जुन, कंफ्यूजन नहीं है या फिर क्वेश्चन समझ में नहीं आया? ओके, आई टेक दैट नो एज ए नो कंफ्यूजन, ठीक है। सो एक अभी हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें कि वी हैव गिवन अ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम और जो ट्रांसफर फंक्शन दिया है गाइस, this is g of s into h of s, and it is written as k into s plus 2 divided by s plus 1 into s plus 3। तो सबसे पहली स्टेप क्या है? वी हैव टू ड्रॉ अ पोल जीरो प्लॉट। तो मैं यहाँ पे एक पोल जीरो प्लॉट ड्रॉ कर लेता हूँ। अभी मैं एक लाइन की मदद लेता हूँ जिससे कि अच्छा पोल जीरो प्लॉट ड्रॉ हो जाए। ओके, इट इज ग्रीन लाइन, सो इट इज अगेन हेल्पफुल। ठीक है, सो दीज आर आवर एक्सेस। ओके, इट वाज़न्ट एक्चुअल 90 डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो ये है हमारा इमेजिनरी एक्सिस, ये है हमारा रियल एक्सिस। हमारे जो पोल्स हैं, अभी मैं यहाँ पे मार्किंग कर देता हूँ कि दिस इज़ -1, दिस इज़ -2, दिस इज़ -3 एंड दिस इज़ -4। सो पोल्स क्या है? पोल्स इज़ -1 एक पोल है और -3 एक पोल है, एंड ज़ीरोज़ क्या है हमारे? ज़ीरोज़ है -2। ओके। सो हाउ मेनी स्टेप्स वी हैव कवर्ड टिल नाउ? पहली स्टेप हो गई सिर्फ, पहली स्टेप हो गई। अभी दूसरी स्टेप क्या थी कि रूट लोकस स्टार्ट्स एट जीरो एंड रूट लोकस एंड्स एट, नो, इट स्टार्ट्स एट पोल एंड इट एंड्स एट जीरो। मैं उल्टा बोल रहा था, समझ रहे हो ना? पोल से स्टार्ट होता है और जीरो पे एंड होता है, ठीक है। सो एक बात तो हमें पता चल गई कि यहां से एक रूट लोको स्टार्ट होगा, सो हम यहाँ पे वैल्यू देंगे k इज इक्वल्स टू जीरो।
सिमिलरली यहाँ से एक रूट लोकस शुरू होगा k इज इक्वल्स टू 0 और एंड होना है इस 0 पे तो k इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। ठीक है? तो अभी हमें डिसाइड करना है कि नंबर ऑफ असिम्प्टोटिक लाइन्स कितनी रहेंगी। हाउ मेनी नंबर ऑफ असिम्प्टोटिक लाइन्स विल बी देयर गाइस? बी लिटिल क्विक, सो या इट्स 1 क्योंकि p माइनस g इज 1, सो नंबर ऑफ असिम्प्टोटिक लाइन्स इज 1। अभी एक असिम्प्टोटिक लाइन के लिए हमने ऑलरेडी एंगल निकाला है। व्हाट वाज दैट एंगल? 180। इट वाज 180, राइट? सो बेसिकली अभी हमें उसका सेंट्रोइड भी निकालना पड़ेगा। ओके, सो कैन यू फाइंड आउट सेंट्रोइड फॉर दिस? कैन यू फाइंड आउट सेंट्रोइड फॉर दिस? इज इट माइनस 2? ओके, फाइन, ठीक है, नो नो इश्यूज। ओके, फाइन। सो अभी सी वन मोर पॉइंट मैं यहाँ पे बताना बताना आपको भूल गया। ठीक है? मतलब दिस मे सेव योर टाइम एज वेल एज योर कंफ्यूजन। ठीक है? सो लेट अस सपोज इफ यू हैव ओनली वन असिम्प्टोटिक लाइन, आपके पास एक ही असिम्प्टोटिक लाइन है, देन यू नो दैट कि एंगल जो है 180 ही आएगा। एंगल 180 ही आने वाला है, उसके अलावा कुछ आने वाला ही नहीं है, राइट? सो इट डजंट मैटर कि उसका सेंट्रॉइड क्या है। क्यों नहीं मैटर करेगा? बिकॉज इफ एंगल इज 180 डिग्री, अभी देखो हम एंगल 180 डिग्री किस तरीके से कंसिडर कर रहे हैं? दिस इज जीरो एंगल, दिस इज 90 एंड दिस इज 180, दिस इज 270 एंड दिस इज 360। सिमिलरली अगर यहाँ पे मेरा सेंट्रॉइड है तो मैं इस एंगल को 90 कंसिडर करूंगा, इस कंप्लीट एंगल को 180 और यहां से यहां तक की रीजन को 270 और 360। मतलब जहां पे सेंट्रॉइड आएगा वहीं से मैं मतलब एक नया एक्सिस या फिर उस सेंट्रॉइड को हम एक नया ओरिजिन कंसिडर करेंगे। आई होप यू गेट दिस। सो अगर एक ही असिम्प्टोटिक लाइन है, उसका एंगल हमें पता है कि 180 डिग्री आने वाला है, डोंट फाइंड सेंट्रोइड क्योंकि उसका कोई फायदा ही नहीं है। अगर दो असिम्प्टोटिक लाइंस है तो उसमें हमें सेंट्रोइड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है? सो यू कैन स्किप दिस स्टेप। तो -2 आ रहा है, दैट इज ग्रेट, बट since this asymptotic line is aligning with this x axis, negative x axis, I hope you get this 180 डिग्री मैंने कैसे लिया। अगर आप इस तरीके से मतलब जो पिछले एग्जांपल्स हमने कुछ देखे उस हिसाब से जाओगे तो ये -180 आता है है ना? लेकिन ये -180 नहीं, हम इसे 180 ले रहे हैं। वी आर टेकिंग इट एज व्हाट वी से नॉर्मल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टाइप। मतलब नॉर्मल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम कैसे लेते हैं कि 0, 90, 180, 270 लाइक दैट। ओके, सो या, सो सिंस दिस लाइन इज फॉलोइंग दिस एक्स एक्सिस, हमें एक असिम्प्टोटिक, अभी जो हमारा रूट लोकस है वो यहां से शुरू हुआ। इट स्टार्ट्स फ्रॉम पोल, इट एंड्स एट जीरो। इस रीजन में वो लाई करेगा या फिर नहीं गाइस, बताइए मुझे। इस रीजन में वो लाई करेगा या फिर नहीं? जो मैंने ब्लैक आउट किया है ना यहाँ पे रीजन, वो वहां पे लाई करेगा या नहीं? यस और नो? Yes, it will lie there because on the right hand side there is only one pole and which is odd number. So it यहाँ पे एक रहेगा। अभी इस रीजन में लाई करेगा करेगा क्या गाइस? इस रीजन में लाई करेगा क्या? नहीं करेगा। इस रीजन में ये लाइन नहीं करेगा बिकॉज यहाँ पे एक पोल और एक जीरो दोनों मिला के दो होते हैं विच इज इवन। यहाँ पे इस रीजन में लाई करेगा क्या? बिटवीन 4 and 3 या फिर बिटवीन इनफाइनाइट एंड सो दिस इज माइनस इनफाइनाइट। इट डजेंट मैटर माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट, इट इज जस्ट अ मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे लाई करेगा। सो जो हमारा रूट लोकस है वो इस तरीके से इनफाइनाइट को चला जाएगा। See why it is going to infinite? It goes along asymptotic line, मतलब asymptotic line को वो follow करता है। Since our asymptotic line is aligned is aligned to minus x-axis, so that's why it is going along minus x-axis. I hope you get this. आपको समझ रहा है ना कि हमारी जो asymptotic line है वो actual में minus x-axis है, तो वो minus x-axis के along चला गया। Okay, is it clear? ठीक है। नाउ दिस वाज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 1 मार्क के लिए ऐसा आ सकता है कि आपको क्या बोलेंगे कि लेट अस सपोज आपको देंगे एक इक्वेशन देंगे एंड यू फाइंड आउट सेंट्रोइड, फाइंड आउट नंबर ऑफ असिम्प्टोटिक लाइंस रिक्वायर्ड फॉर दिस, फाइंड आउट एंगल ऑफ असिम्प्टोटिक लाइंस। ये टाइप का एक एक मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। यू गेट दिस? और यू मे हैव मल्टी एमसीक्यू टाइप की, मतलब चूज द करेक्ट ऑप्शन।
मतलब उसमें क्या आएगा कि रूट लोकस स्टार्ट्स एट zeros, रूट लोकस स्टार्ट्स एट पोल्स, रूट लोकस स्टार्ट्स ऑन इमेजिनरी एक्सिस, रूट लोकस स्टार्ट्स ऑन रियल एक्सिस। तो उसमें से करेक्ट क्या है ये आपको सिलेक्ट करना है। सो दिस कैन बी द पॉसिबल क्वेश्चंस, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। नो, वन मोर क्वेश्चन कैन बी देयर। सी वी आर गोइंग टू फिनिश इट टुडे, हाँ, मतलब कुछ बचा के रखना ही नहीं है। सो लेट अस सपोज दिस इज अ ग्राफ, और इस ग्राफ में यहाँ पे एक पोल है, यहाँ पे एक पोल है, ओके। सो इस रीजन में ये लाई करेगा या फिर नहीं करेगा गाइस? इट विल लाई हियर, ओके। सो बिफोर दैट, जहां से रूट लोको स्टार्ट होता है ना, उसे हम एरो देंगे, और जहां पे एंड होता है वो उस डायरेक्शन में एरो रहेगा, इस तरीके से, ठीक है। नाउ अभी सॉरी गाइस, सी दिस इज लुकिंग अ वेरी शैबी डायग्राम, मतलब थोड़ा सा गंदा दिख रहा है, लेकिन इट इज, मतलब जब आपको समझने के लिए मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया है कि इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल कि यहाँ पे रूट लोकस लाई कर रहा है, ठीक है। अभी मान लीजिए कि इस रीजन में इसे लाई करना है। नाउ रिमेंबर दिस थिंग कि अभी सर ये पोल है, ये पोल से तो रूट लोकस स्टार्ट होता है, ये हमें पता है, लेकिन क्या वो लेफ्ट साइड में जाता है या फिर राइट साइड में जाता है? किस साइड में जाना चाहिए? ये कैसे डिसाइड होगा? कैसे डिसाइड होगा गाइस? एनी आइडिया? ये लेफ्ट साइड में जाता है या फिर राइट साइड में जाता है? कैसे डिसाइड होगा? मान लीजिए कि मेरा यहाँ पे 0 है, मेरा यहाँ पे 0 है, तो कहाँ पे जाएगा ये? यहाँ से जो रूट लोकस स्टार्ट हुआ, वो कहाँ पे जाएगा? एनी आइडिया? इन्फिनिटी पे जाएगा। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ लेफ्ट में जाएगा या फिर राइट में जाएगा? अभी ये जो मिडल वाला जो पोल है, पोल से रूट लोकस स्टार्ट होता है, ये तो हमें पता है, राइट? पता है? यहाँ से स्टार्ट तो होने वाला है, तो वो लेफ्ट में जाएगा या फिर राइट में जाएगा? रूट लोकस इज नथिंग बट द ग्राफ, ओके। आई विल गिव यू वन हिंट। आप यहाँ पे, ये नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है, अब बताना, ये नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है। अब रूट लोकस कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट में या फिर राइट में? मैंने एक हिंट दे दिया है। नो, 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 नो। रूट लोकस तुम्हारा कहना है कि लेफ्ट में जाएगा। क्या इस रीजन में रूट लोकस लाई कर सकता है? इफ इट इज अ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, क्या इस रीजन में उसे होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। इट कैन नॉट बी देयर, बिकॉज उसके राइट साइड में दो पोल्स है, p प्लस जी इज इक्वल्स टू कितना है? p है 2 और z है 0, तो इट इज इवन। इट कैन नॉट लाई इन दैट रीजन। तो मतलब यहां से जो शुरू होगा वो यहीं पे जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, और इस से जो शुरू होगा वो भी इसी डायरेक्शन में जाएगा। मतलब जिस डायरेक्शन में, जिस रीजन में उसे जाना अलाउड है, वो उसी रीजन में जाएगा। समझ रहे हो? अभी यहां से एक रूट लोकस आया, यहां से एक आया, सो इट विल कोलाइड एट सम पॉइंट एंड इट विल बी लाइक दिस। मतलब यहाँ पे वो टकरा जाएंगे, एंड देन इट मे गो टू जीरो एंड इनफाइनाइट लाइक दिस। समझ रहे हो ना? सो दिस पॉइंट, सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज ब्रेक अवे पॉइंट। मतलब जहां पे हमारा रूट लोकस कोलाइड होके स्प्लिट होता है, तो उसको हम कहते हैं ब्रेक अवे पॉइंट। सिमिलरली मान लीजिए कि हमारे पास दो जीरोस हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये लाई तो करेगा, लेकिन यहां से कोई एक आएगा और यहां से कोई एक आएगा, एंड देन इट विल गो टू दिस जीरो, एंड देन इट विल गो टू दिस जीरो, सो दिस इज कॉल्ड एज ब्रेक इन पॉइंट। ब्रेक इन, ब्रेक अवे। क्लियर दिस? ये समझ में आ गया गाइस? नाउ यू मे बी आस्क टू फाइंड आउट ब्रेक अवे एंड ब्रेक इन पॉइंट्स टू, ठीक है, ऐसा भी आपको क्या निकालने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। सो आई विल गिव यू एन क्वेश्चन इन, जिसमें कि आपको सेंट्रोइड निकालना है, एंगल ऑफ असिम्प्टोटिक लाइंस निकालना है, और बाकी सब तो आप ड्रॉ कर लोगे, ठीक है।
So take this question. Question is k into s plus 1 divided by s plus 2, s plus 3 एंड s प्लस 4. सो यहाँ पे आपको क्या क्या निकालना है? नंबर ऑफ asymptotic लाइंस, सेंट्रोइड एंड देयर एंगल. तीन चीजें निकालना है. आई होप यू आर ऑन इट. Hey Pranshu, you are a bit late, man. Please be on time. I think it was the most important lecture for. Yeah, yeah, it's okay. No, no worries, man. No worries, man. No need of sorry and all. Okay. So, uh, guys, are you on it? Are you finding number of asymptotic lines, centroid and angle? Please be quick because we are running out of time. तो ब्रेकअवे पॉइंट कैसे निकालना है वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी फिलहाल. ठीक है. चलो जल्दी फाइंड आउट करो गाइस. नंबर ऑफ असिम्प्टोटिक लाइंस कितने होंगे गाइस? इसमें कोई मतलब दिमाग लगाने वाली चीज है नहीं. ओके, आई होप आई टेक इट -4 एज सेंट्रोइड एंड 2 एज नंबर ऑफ असिम्प्टोटिक लाइंस. एंगल्स क्या क्या आएंगे? एंगल्स क्या क्या आएंगे? What will be angles, guys? We are running out of time. Raman, are you there? You are not giving answers, man. Neither Raman, Arjun. I can understand about Pranshu. He's a bit late. But you guys are. Yeah, 270 is one angle. Great. So you are putting n is equals to 1, then you are getting angle as 270. That is correct. You have to put n as is equals to 0 also. n is equals to 0 रखोगे तो क्या आएगा? Obviously 90 आएगा ना. 90 डिग्री एंगल आएगा. ठीक है. या सो अभी देखो ये तीन चीजें आपके पास है. तो रूट लोकस निकालना कितना आसान है देखो. अभी आई विल ड्रॉ इट विद इन सेकेंड्स. कैसा? विद इन सेकेंड्स. सी रिमेंबर 2 3 4 जो है वो पोल्स है और 1 जो है वो 0 है. ठीक है. विल ड्रॉ इट विद इन सेकेंड्स. ये आ गया मेरा y एक्सिस, ये आ गया मेरा x एक्सिस. और जो हमने कहा था ना कि सॉरी, this is -1, this is -2, this is -3, this is -4. -1 क्या था हमारा गाइस? 0 था. ये पोल था, ये भी पोल था, ये भी पोल था, राइट? इस रीजन में रूट लोकस लाई कर सकता है. ठीक है, ये यहाँ से चला गया, इस 0 को मिल गया. ये k इज इक्वल्स टू 0 मैंने दे दिया यहाँ पे. ये k इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी दे दिया. अभी इस रीजन में लाई करेगा तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ये दोनों से मतलब यहाँ से टकराएगा और एक ब्रेक अवे पॉइंट हमें मिलेगा. सो बिफोर दैट वी हैव सेंट्रोइड एट -4. और जो हमारा नंबर ऑफ असिम्प्टोटिक लाइंस है, दो असिम्प्टोटिक लाइंस है. पहली लाइन का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, दूसरी का है 270 डिग्री. नाउ टेक दिस एज लाइक दिस. सी, जो पहली 90 डिग्री वाली असिम्प्टोटिक लाइन है इट विल बी लाइक दिस. 90 डिग्री टू दिस एक्सिस. सेकेंड वाली जो असिम्प्टोटिक लाइन है वो है 270 डिग्री. सो इट विल बी लाइक दिस. ठीक है. अभी इस ब्रेक अवे पॉइंट से यहां से आ रहा है रूट लोकस, यहां से रूट लोकस आ रहा है. सो इट विल फॉलो दीज asymptotic लाइंस. This is k is equals to infinite, this is k is equals to infinite, this is k is equals to 0 and k is equals to 0. इसमें कौन सी चीज आपको समझ में नहीं आई गाइस? व्हाट वाज द हार्ड पॉइंट इन इट? मैंने सिर्फ तीन चीजें निकाली है. सेंट्रोइड निकाला, नंबर ऑफ असिम्प्टोटिक लाइंस निकाली, उनका एंगल निकाला, मैंने उसे प्लॉट किया एंड दैट्स इट.
Getting it or not? समझ में आया guys? Was it easy or not? Like if you understand this, we are going to take the last point and that's it. We are wrapping up control systems. तो एक और क्वेश्चन आता है कि ब्रेक अवे पॉइंट और ब्रेक इन पॉइंट कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? ओके, सो दिस मे बी अ क्वेश्चन एंड इट इज वेरी इजी. चलो, तो रमन, आर यू देयर मैन? आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स. यू हैवंट रिस्पॉन्डेड. Everybody is responding. Pranshu, it may be a little hard for you, but if you go through the lecture on YouTube that we are going to upload very soon, you can see that. Okay. Chalo, I need confirmation from Raman. Raman, are you there? Are you doing something else? Hmm, I think Raman is not there. Okay, no worries. Fine. ठीक है. सो गाइस, बिफोर वी रैप अप, आई जस्ट वांटेड टू टेल यू, मैंने कल रमन से बात की इलेक्ट्रिक कार के बारे में. सो इट वाज जस्ट एंड थियोरेटिकल प्रोजेक्ट बिफोर दिस, बट फ्रॉम द नेक्स्ट वीक वी आर गोइंग टू जंप ऑन टू इट. मतलब हम उस पे बहुत जोरों से काम करने वाले हैं. एंड शार्दुल इज आई थिंक फ्रॉम औरंगाबाद एंड यू गाइस आल्सो आर फ्रॉम आई थिंक झारखंड, थ्री ऑफ यू. So you can visit Mumbai anytime in the summer. Okay, so before coming, just inform me and you can see our project. You can contribute in it also. So I have told Raman what contribution is needed from. Okay, Pranshu, you are from UP. Sorry, man. Okay, my bad. We are from Uttar Pradesh. Okay, so Raman is from Uttar Pradesh as well. I think he's from Jharkhand, na? Oh, he's from UP. Okay, okay. My bad, my bad. Oh, no worries, man. So I think you must be knowing Begusarai district. Yeah. So if you have joined that mathematics class, na, mathematics class taken by Law Prakash sir. So he's from UP. No, he's from Bihar. Yeah, he's from Bihar. So we have teachers from Bihar. So they come here in Mumbai. Okay, in the summers. Oh, so you can come also, no worries. And see, if you are really interested in this project and all activities, na, we can sponsor you your like tickets also. Like you don't have to spend anything. Okay, if you are really interested in this project. So okay, so before we end this lecture, yeah, for that you have to be in touch with me, and please send your numbers, Pranshu and Arjun. I need your numbers. Okay, WhatsApp number today itself. Just after the class is ended, take my number from Raman and message me. This is Arjun Dikshit and this is Pranshu Singh. Okay, great. So how do we find out breakaway and break-in points? Very simple, guys. See, now let us suppose we have a transfer function that is g of s into h of s is equals to k into s प्लस टू एंड एस प्लस फोर. ये हमारा सिंपल ट्रांसफर फंक्शन है. ओके, सो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो क्या रहेगा? वन इंटू जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इज इक्वल्स टू जीरो है. सो इसे अगर मैं जीरो रखता हूँ, सो आई विल स्कीपिंग फ्यू टेप्स. सो एस प्लस टू इंटू एस प्लस फोर प्लस के इज इक्वल्स टू जीरो आएगा. राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ठीक है, ऐसा ही आएगा ना. तो s into s is s square plus 2s plus 4s plus k is equals to 0. So ये आएगा s square plus 6s plus k is equals to 0. अभी इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 2s plus 6 plus dk by ds. We are differentiating this equation with s is equals to 0 आएगा. अभी wait, yeah. So see, this is dk is equals to minus 2s into 6. राइट. सो डी के इज इक्वल्स टू जब हम जीरो रखते हैं, डी के इज इक्वल्स टू जब हम डी के बाई डी एस इज इक्वल्स टू जब हम जीरो रखते हैं, सो दिस विल बिकम माइनस टू एस माइनस सिक्स. सो टू एस इज इक्वल्स टू क्या बनेगा? टू एस इज इक्वल्स टू माइनस सिक्स बनेगा. एस इज इक्वल्स टू बनेगा माइनस सिक्स बाई थ्री. सो माइनस थ्री विल बी द ब्रेकअवे पॉइंट. समझ रहे हो क्या करने का है? सिंपल एज दैट. माइनस थ्री विल बी ब्रेकअवे पॉइंट. क्या करना है? जो हमें इक्वेशन दिया है
उसका एक हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसमें कि k जो है वो हमारी लास्ट टर्म होनी चाहिए। जब हमारा ये इक्वेशन बन जाए तो हमें उससे डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के बाद में k इज इक्वल्स टू कुछ इक्वेशन आएगा। dk बाय ds इज इक्वल्स टू कुछ इक्वेशन आएगा। dk की वैल्यू जो है वो जीरो रख दो। dk बाय ds की वैल्यू जो है वो जीरो रख दो। यू विल गेट आइदर ब्रेक इन और ब्रेक अवे पॉइंट। अभी ये कैसे डिसाइड करना है, ब्रेक इन और ब्रेक अवे पॉइंट किस तरीके से हम डिसाइड करते हैं? सो यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस अगेन। मतलब डी के बाय डी एस जो आया है ना, ये वाला, ये टर्म्स कौन सा, दिस वन, आई विल राइट इट हियर ओनली। सो डी के बाई डी एस इज इक्वल्स टू क्या आया है, -2 - 6 आया है। सो मैं अगर इसे डबल डिफरेंशिएट करता हूं, सो डी स्क्वेयर के बाय डी एस स्क्वेयर, if it is greater than 0, if it is greater than 0, then it is break in point. And if d square by dk, sorry, d square k into ds square is smaller than 0, then it is break away point. That's it. किस तरीके से निकालना है और किस तरीके से पहचानना है, ये चीज होती है यहाँ पे। Got it, guys? I hope this was pretty clear, and it is exactly 9:30, so that's the time for us to wrap up the things. And from next class, we are going to start signal and systems. Okay, is that okay, guys? Shall we wrap up? Say bye bye. I hope so. ठीक है, चलो, nothing from my side. You can just say bye bye and leave the class. Yeah, bye. Thank you. Yeah, good night. Good night. Bye. No problem. Bye bye. Bye, Pranshu. Pranshu, leave the class, please.